इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जावा स्क्रिप्ट में अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ठीक है ना। आपने अरे के बारे में पिछले वीडियो में देखा था, तो इस वीडियो में मैं आपको अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, जब मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ ना और अरे बोलता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अरे भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है स्पेशल, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट जो है हायरार्की में आता है, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट ही होता है और सब चीज़ें भी। लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे हम समझते हैं उस सेंस में अगर ले तो अरे और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में। एक तरीके से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप पुराने जावा स्क्रिप्ट में देखिए तो वहाँ पर भी आपको अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स होते थे। जैसे कि एक आर्गूमेंट्स होता था जो फंक्शन में देते थे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एक सिंपल सा अरे बनाता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं कलर्स बनाया, इसको रेड दे दिया, थोड़ा सा दो तीन डाटा डाल देता हूँ, ब्लू दे दिया। ठीक है ना। तो अरे जैसे मान लेते हैं अगर मैं इसके ऊपर फोर लूप लगाऊं ना, फोर ईच अरे है तो इस पे फोर ईच अलाउ है मेथड। अगर मैं फोर ईच अगर इस पे अप्लाई कर दूं तो क्या करेगा, तो ये आपको एक्स लेंगे, तो ये ठीक है ना। तो आप कंसोल पे जाके चेक कीजिए क्या हो रहा है, रेड ग्रीन आ रहा है ना। अब मैं ये इसको क्या मैं बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ अरे जो होता है ना एक तरह से इटरेबल होता है। इटरेबल का मतलब होता है जिसके ऊपर इटरेशन कर सकते हैं। और इच जो है ना उसी पे कर सकते हैं जो इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। इटरेशन किस पे कर सकते हैं, जो इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब इटरेबल है, इटरेशन, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आगे भी, लेकिन अभी आप समझिए कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे हम लूप अप्लाई कर ले रहे हैं फॉर फॉर इच। इटरेटर क्या होता है ये सभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। चलिए, तो ये आपने देखा कि ये आपका इटरेटर इटरेबल ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके ऊपर फॉर ईच अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना। अब मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेता हूँ जो अरे की तरह होगा लेकिन अरे नहीं होगा। अब देखिए, एक अरे की तरह ऑब्जेक्ट लेता हूँ। मान लेते हैं मैं ऑर्डर कर देता हूँ, ऑर्डर्स, और मैं इसको डेट ही दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट भी दे सकते हैं, तो कॉस्ट ही दे देता हूँ। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऐसा नोटेशन होता है जो आपका देख रहे हैं ना, फ्लावर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, जैसे ही बोलिए। अगर इसका की वैल्यू जो पेयर होता है ना, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। मान लेते हैं कोई की होता है, नेम है, तो फिर उसका कुछ वैल्यू होगा। यहाँ पर वैल्यू होता है, ऐसे होता है। जैसे कि मान लेते हैं नेम है, तो उसका नाम कुछ हो सकता है, ABCD जो भी हो। लेकिन और कॉमा होता है, की वैल्यू पेयर का ऐसे होता है। लेकिन मैं एक ऐसा करता हूँ कि एक ऐसा की लेता हूँ जो न्यूमेरिक है। सपोज कीजिए 1 है, ये फर्स्ट कर देता हूँ। और एक दूसरा लेता हूँ जो 2 है। तीसरा लेता हूँ 3, इसको 3 डाल देता हूँ। चौथा लेता हूँ जिसको मैं 4 डाल देता हूँ, केवल समझने के लिए। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, जिसमें की वैल्यू तो है लेकिन की क्या है, न्यूमेरिक है। वैल्यू जो भी हो न्यूमेरिक ही है, और ये ऑब्जेक्ट ही है। तरीके से देखें तो ये ऑब्जेक्ट ही है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इसके ऊपर आप लूप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर आपने फोर ईच अप्लाई किया था। तो आप करके देख लीजिए, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से लेते हैं, एक एक एलिमेंट लेंगे और फिर उसको टेस्ट करते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप देखिए कि आपका क्या होगा। आप जाकर आउटपुट देखिए, तो यहाँ पर आ रहा है एरर, टाइप एरर आ गया। कह रहा है कि फोर ईच इज नॉट अ फंक्शन। फोर ईच फंक्शन नहीं है, किसके लिए, ऑर्डर के लिए। मतलब ऑर्डर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर ईच अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए इसने टाइप एरर दे दिया। मतलब कि इसके लिए अब अप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जिसका की जो होता है न्यूमेरिक वैल्यू होता है, तो उसको, और जिसके ऊपर फोर ईच अप्लाई नहीं हो सकता है, इसको हम कहते हैं अरे लाइक ऑब्जेक्ट। अब आप ये कहेंगे अरे लाइक ऑब्जेक्ट इसको क्यों बोलते हैं, अरे तो है नहीं तो फिर अरे लाइक क्यों बोलते हैं।
क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप देखें कि अरे में क्या होता है ना, जैसे इंडेक्स होता है 0 1 2 3 वगैरह इंडेक्स होता है ना, तो उसके तरह अगर इसका मैं लेंथ स्पेसिफाई कर दूँ, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जो इसके साथ, मैंने अगर इसका लेंथ स्पेसिफाई कर दिया 3, 2 मिनट के लिए इमेजिन की, और उसके बाद मैं क्या करूं कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूं एक अरे में, जो कि अरे लाइक ऑब्जेक्ट को अरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए मैं पिछला जो वीडियो बनाए थे ना, जिसमें मैंने बताया था कि किसी अरे से किसी दूसरे अरे में कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम लगाते हैं, तो अब ऑर्डर जो है अरे लाइक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इससे एक नया अरे डिराइव कर सकते हैं। और मैंने नया अरे डिराइव कर लिया, माई अरे लिख देता हूँ, माई ऑर्डर कर देता हूँ। अब देखिए कि यहाँ क्या मैंने कर रहा है, फ्रॉम लगाया, जो अरे था वो ठीक है, फ्रॉम लगा के मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ अरे ना होगा, अरे फ्रॉम होगा। अरे जो इंटरफेस जो है प्रोवाइड कर रहा है, इसमें आप अरे डालेंगे तो नया अरे मिलेगा, कॉपी मिलेगा। अब जाकर इसके ऊपर देखिए कि इसके ऊपर ये जो माई ऑर्डर मिला, आप जाके देखिए ये अरे में कन्वर्ट हुआ है ना। अब अरे में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ आपको कुछ सीखने के लिए है। देखिए क्या हो रहा है, इसमें 3 ही एलिमेंट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एलिमेंट 3 डिफाइन किया था, तो ये जो 0 इंडेक्स पे जो है ना उसको अनडिफाइंड कर दिया। 0 इंडेक्स पे क्या कर दिया, अनडिफाइंड कर दिया। पहले इंडेक्स पे क्या कर दिया, फर्स्ट कर दिया, दूसरे पे ये कर दिया। लेकिन 3 ही एलिमेंट ले रहा है, बाकी सबको चौथा जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैं इसको 4 कर दूं ना, अब देखिए क्या होगा। अब क्या होगा कि ये 0 पे अनडिफाइंड लिया वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब आपने लर्न किया होगा कि अरे लाइक ऑब्जेक्ट जो है ना इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं इसे 0 इंडेक्स भी दे दूं ना, क्योंकि 0 जो ले रहा है ना अरे के इंडेक्स की तरह ले रहा है, इसको क्या ले रहा है, 0 के इंडेक्स की तरह ले रहा है। कॉमा लगाएंगे तो की वैल्यू पेयर में अगर की आपका न्यूमेरिक वैल्यू होता है, वैल्यू जो भी हो, और वो ऑब्जेक्ट जो होता है आप उसको बोलते हैं अरे लाइक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अरे की तरह यहाँ इंडेक्स काम करता है। क्योंकि अगर अरे की तरह काम नहीं करता तो फिर अरे कैसे आप डिराइव कर रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि इसको हटा दूं लेंथ और फिर अरे डिराइव करूं तो नहीं कर पाएंगे आप। फिर इसके केस में भी आपको एरर आएगा। इस फोरिज को तो हटा ही दीजिए, क्योंकि ये इटरेबल है ही नहीं। ऑर्डर जो है आपका इटरेबल है ही नहीं, इसलिए एरर आ रहा है, उसलिए हटा दिया। मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो। आप देखिए कि ऑर्डर जो है इटरेबल नहीं था तो फोरिज इस पर एरर कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसको एक अरे में कन्वर्ट कर दिया, तो आप अरे में जब कन्वर्ट कर दिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 0 कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं किया ना, ठीक है। यहाँ लेंथ नहीं दिया इसलिए ये 0 आ रहा है, इसका लेंथ ले ही नहीं रहा है। अगर मैं इसका लेंथ दे दूं ना, आप लेंथ 4 दे दूं, अब देखिएगा कोई इश्यू नहीं आएगा। या 5 दूं, लेंथ तो 5 हो गया ना, आप देखिएगा कि 5 आ गया, 0 1 2 3 4 5। और दूसरी बात है कि आपने जो ऑर्डर लाइक ऑब्जेक्ट था ना इसको अरे में कन्वर्ट कर दिया। तो कई बार ऐसा जरूरत होता है कि अरे लाइक ऑब्जेक्ट को अरे में कन्वर्ट करना होता है। अरे लाइक ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, अरे में कन्वर्ट करना होता है। मतलब आपको फ्रॉम अरे लाइक ऑब्जेक्ट, अरे अगर चाहिए तो अरे डॉट फ्रॉम को यूज कीजिए और उसको अरे में कन्वर्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि माई ऑर्डर पे क्या फोर ईच लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा आराम से। टेस्ट कर लीजिए आप इस पे एक्स लगाइए और देखिए कि आपका क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 आ गया ना। तो ऐसा आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है जिसमें क्या हो सकता है कि आपका अरे लाइक ऑब्जेक्ट होगा और उसको अरे में कन्वर्ट करना होगा। अगर आपके इंटरव्यू में भी अगर क्वेश्चन आ जाना कि अरे लाइक ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या यूज होता है और अरे लाइक ऑब्जेक्ट को कैसे आप अरे में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे वो भी मैंने बता दिया। अरे लाइक ऑब्जेक्ट को अरे में कन्वर्ट करने के लिए अरे डॉट फ्रॉम यूज करेंगे, जो पिछला वीडियो में मैंने बताया था। तो आज आपने सीखा कि अरे लाइक ऑब्जेक्ट को अरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। और अरे लाइक ऑब्जेक्ट जो होता है इटरेबल नहीं होता है। इटरेबल नहीं होने की वजह से क्या होता है ना कि उसके ऊपर डायरेक्ट फोर ईच को अप्लाई नहीं करेंगे। फोर ईच अप्लाई करेंगे तो एरर देगा। दूसरी बात आपने ये सीखा कि जब तक आप इसका लेंथ प्रॉपर्टी नहीं देंगे ना, तब तक ही इसको आप अरे में कन्वर्ट तो हो रहा है लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगा, उसकी अरे की जो लेंथ होगी 0 ही होगी।
क्योंकि अगर इसको हटा देंगे ना फिर आप जाकर चेक करेंगे तो अरे में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी, 0 होगी। ये अगला चीज़ आपने इंपॉर्टेंट सीखा। और एक चीज़ और भी आपने गौर करना है कि अगर मैं एक ऐसा करता हूँ, आर्गूमेंट के बारे में बताता हूँ, आर्गूमेंट के बारे में ऐसा करता हूँ, अगले वीडियो में बताऊंगा। ये आर्गूमेंट भी जो होता है ना अरे लाइक ऑब्जेक्ट ही होता है, मैं तो इसी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं एक फंक्शन है, फंक्शन जो है फू है मान लेते हैं, और इसके भीतर आप पैरामीटर दीजिए नहीं दीजिए वो अलग चीज़ है, और इसको आप कॉल कीजिए, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ फू को, तो कॉल करने के लिए कोई कंडीशन तो नहीं है ना कि कितने पैरामीटर दें। आप जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि आप एक वैल्यू दीजिए, 2 वैल्यू दीजिए, जो भी देना है दे दीजिए। मैंने 2 वैल्यू पास किया, इसमें 1 वैल्यू पास किया, फिर मैंने यहाँ 1 और 2 पास कर दिया। न्यूमेरिक की जगह कुछ और ही वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है, आपने पास कर दिया ना। अब देखिए कि जावा स्क्रिप्ट का जो अगर पहले का अगर देखेंगे, आजकल तो ES6 में क्या किया है कि आप यहाँ पैरामीटर भी देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू भी देते हैं, लेकिन जो पुराने फंक्शन थे उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाकर देखें, इसको 3 बार कॉल हुआ था, क्या हो रहा है, ये मैंने जो यहाँ पर फंक्शन बनाया है, 1 मिनट, ये फंक्शन फू कॉल हो रहा है ना, 1 मिनट रुकिए, इसको फू कॉल किए, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया हो ना, ऑब्जेक्ट लिखने से तो गड़बड़ हुआ है, मुझे आर्गुमेंट लिखना था, आर्गुमेंट लिखना था, तो देखिए आपको आर्गुमेंट दे रहा है। मतलब जावा स्क्रिप्ट में पहले क्या होता था ना, एक ऑब्जेक्ट ही होता था आर्गुमेंट, जो पैरामीटर आप होता है ना, पैरामीटर की इंफॉर्मेशन देता था कि पैरामीटर कितने हैं। अभी पैरामीटर एक भी नहीं दिया हूं तो उसकी लेंथ कितनी दे रहा है, 0 दे रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, 2 मिनट के लिए समझिए, और इसको अनकमेंट कर दूं और फिर जाके चेक कीजिए क्या हो रहा है। अब इसका जो है ना जाके देखेंगे तो इसकी लेंथ जो है 1 हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें एक पैरामीटर आ गया, एक पैरामीटर दिया हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ और 2 पैरामीटर वाला दे के देता हूँ। और अब जाकर देखेंगे तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, इसमें क्या हो रही है, लेंथ 2 हो रही है। तो ये इटरेट आर्गुमेंट भी जो होता था ना, ये तरीके से देखेंगे तो ये कहने के लिए तो ठीक है ना। तो इस तरह का ये जो है ऐसा है कि आपको ये अरे तो दिख रहा है, अगर मैं पूछूं कि चेक करना हो कि CLG करके, मैं यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर करता हूँ, अरे इज अरे करके एक फंक्शन होता है, अगर उसमें आर्गुमेंट देंगे तो उसको चेक कीजिए क्या ये दे रहा है। ये आर्गुमेंट देने पर क्या दे रहा है कि अरे नहीं है, मतलब कि अरे जो होता है ना आपका, और अरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है ना कि अरे होता है, ठीक है ना। आप इसके साथ जो प्रॉपर्टी है सारा चेक कर सकते हैं। एक तो लेंथ मैंने प्रॉपर्टी बताया था, और भी सब होता है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ये पहले के जावा स्क्रिप्ट में होता था, ये लिगेसी जावा स्क्रिप्ट होता था, जो पुराने जावा स्क्रिप्ट होते हैं ना, लिगेसी जावा स्क्रिप्ट, उसमें इसको यूज किया जाता था। आजकल इसकी जगह क्या हो गया है, रेस्ट पैरामीटर आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। इसमें 3 बार डॉट लगाकर आप यहाँ पर किसी भी आर्गुमेंट को है ना उसको चेक कर सकते थे। ये पुराना तरीका है आर्गुमेंट का। तो बेसिकली मुझे बताना था कि अरे लाइक ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये जो पुराना आपका आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है ना, ये भी अरे लाइक ऑब्जेक्ट ही होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपको कुछ बताऊंगा। वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।